हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे। चैप्टर 8 का नेम था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसके एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ 3 cot a is equals to 4, अगर 3 cot a 4 के इक्वल है तो चेक करना है हमें कि 1 plus minus tan square थीटा अपॉन 1 plus tan square a, थीटा या फिर a बात सेम ही है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो ध्यान से देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, अब हमारे पास गिवन है, देखो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हमारे पास गिवन है कि 3 cot a की वैल्यू 4 के इक्वल है, ठीक है। तो cot a हो जाएगा हमारा क्या 4/3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब cot थीटा होता क्या है हमारा, cot थीटा होता क्या है देखो मैं बताता हूं आपके लिए। cot थीटा होता है b/p, तो cot थीटा हमारा आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि 4 बेस है और 3 क्या है उस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर है। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, अगर हम एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो ये तो 90 डिग्री होगा, और अगर मैं एक एंगल कंसीडर करता हूं तो बेस है हमारी 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर हो गई 3, बेस हो गई 4। अब मुझे हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो कैसे निकाल, देखो h तो हमारा ये होगा ना, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होता है या नहीं। अब h स्क्वायर, h की तो वैल्यू ही निकालनी है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर निकाल देंगे। क्लियर है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 होता है 25, तो h की वैल्यू हो जाएगी √25। इस हिसाब से h की वैल्यू आ गई हमारी 5। क्लियर है। तो हाइपोटेनियस हमारी आ गई 5, तो इस h की जगह मैं क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। क्लियर है। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे। कौन कौन से, tan स्क्वायर a, तभी जब tan स्क्वायर a की हमारे पास वैल्यू होगी तभी तो हम पुट कर पाएंगे ना। फिर हम निकालेंगे cos स्क्वायर a और फिर निकालेंगे sin स्क्वायर a। बेसिकली tan स्क्वायर a, tan a निकल गया, उसका स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो बेसिकली हमें tan a, cos a और sin a निकालना है, ठीक है, इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मैं वापस यहाँ बना देता हूँ। तो सबसे पहले अपन tan थीटा निकालते हैं, tan a निकालते हैं। एंगल a हम मान रहे हैं ये है, ठीक है। तो tan a हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो tan थीटा हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ tan a p/b। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 और बेस है हमारा 4, तो tan a क्या आ गया हमारा 3/4। अब सेकंड हम निकालते हैं। सेकंड हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में cos a, तो cos a निकाल लो, चलो cos a। अब cos थीटा क्या होता है ये भी हमने पढ़ चुका है, cos थीटा होता है b/h, तो हम यहाँ पे लिख देते cos a को b/h, ठीक है। तो cos a लिखा, अब बेस क्या है यहाँ पे 4 है और हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो cos a भी आ गया हमारा। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, sin a निकालना है, ठीक है। तो sin a निकालते हैं हम, लास्ट जो बचा है sin a। अब sin थीटा क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है, तो sin होता है p/h, तो हम क्या कर लेते हैं sin a को p/h लिखते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, तो 3/5 ये आ गया हमारा sin a। अब करना कुछ नहीं है, बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में अगर हमें देखें तो हमें ये वेरीफाई करना है ना। तो सबसे पहले हम LHS लेकर के चलते हैं, ये हम पहले LHS लेकर के चलते हैं और फिर LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS। तो LHS हमारी क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हमने tan a की वैल्यू निकाली है, tan a की वैल्यू थी 3/4, ठीक है। तो tan a की वैल्यू है 3/4, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan a की वैल्यू 3/4 थी, तो इसका हमने अगेन स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 का 1 लिखा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सिमिलरली नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 16 और 1 मल्टीप्लाई होगा,
एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 16 16 ही हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 16 इस 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 बन हो जाएगा हमारा क्या 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करो तो आई थिंक 7 आएगा अपॉन 16 का 16, तो ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। सिमिलरली 16 प्लस 9 क्या होता है 25, तो 25 अपॉन 16 ये हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाला 7 अपॉन 16 एज इट इज लिखा रहेगा, लेकिन नीचे वाला 25 अपॉन 16 क्या बन जाएगा 16 अपॉन 25, तो रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 25 अपॉन 16 था तो 16 अपॉन 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा ये एक ऊपर वाला 16 और एक नीचे वाला 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 अपॉन 25, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा LHS। जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा ये आ रहा है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS हमारा क्या था देखो ध्यान से, RHS था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लिख देते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये लिखा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब cos a की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, देखो यहाँ पे निकाली cos a की वैल्यू हमने निकाली है 4/5, तो cos a की वैल्यू थी 4/5, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए निकालना है, अब साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 इसको सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब क्योंकि यहाँ पे इनकी बेस सेम है तो हम बेस को क्या लिख देंगे एक बार लिखेंगे, और पावर मींस क्या बोलते हैं एलसीएम बेसिकली अपन को सॉल्व करते ही बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा RHS सॉल्व हो रहा है, नीचे सेम रहता है तो ऊपर सीधा हम डायरेक्ट कर देते, कुछ एलसीएम नहीं लेना पड़ता है। 16 माइनस 9 अपॉन 25 हो गया, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 अपॉन 25। तो अगर हम RHS देखें, RHS हमारा आ रहा है 7/25 और LHS हमारा क्या आ रहा है 7/25, तो LHS और RHS हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। LHS is equals to RHS, hence verified, ठीक है। तो इतना ही हमें करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा 8th क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।